बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दस्तक स्पेशल से आप सबको तहा शेख का सलाम। इस वक्त मैं फेयर हॉल कराची में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, इन पेंटिंग्स को अगर मैं कहूँ कि ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल पेंटिंग्स नाउ अडेज़ है तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। एक निजी टीवी चैनल की जानिब से एक ड्रामा ऑन एयर होता है, जिस ड्रामे के सीन के अंदर इन पेंटिंग्स को दिखाया जाता है, जिसके बाद अंदरून सिंध के एक पेंटर की जानिब से ये दावा किया जाता है कि इन पेंटिंग्स को जो है वो चुराया गया है फेयर हॉल की जानिब से। इस हवाले से फेयर हॉल का क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स रज़ा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, एक तूफ़ान बरपा है सोशल मीडिया पर इन पेंटिंग से रिलेटेड, इस हवाले से सबसे पहले तो बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, मुझे भी आज से कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई कि जी हमने कुछ तस्वीरें बेच दी हैं या चोरी कर ली हैं। तो ज़ाहिर है जब मुझे पता चला तो मैंने कल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता किया और पूछा, तो उन्होंने बताया कि जी वो तस्वीरें बाकायदा गैलरी में ही मौजूद हैं, ना कि वो बिकी हैं ना चोरी हुई हैं, क्योंकि अगर वो बिकती या चोरी होती तो यकीनन गैलरी में मौजूद ना होती। तो मैंने कहा कि जी ये तस्वीरें गैलरी में मौजूद हैं तो जिनकी हैं उनको क्यों नहीं वापस की गई। तो उन्होंने कहा जी हमने बारहा उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि भाई आपकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, जबकि हम कोई भी तस्वीर लेते हैं तो एक उसकी रिसीविंग रिसिप्ट देते हैं, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, और एक पार्टिसिपेंट जो मुख्तलिफ हमारे पास अवार्ड्स में अपनी तस्वीरें बेचते हैं उनके पास होती है। तो वो उन साहब ने कोई रब्ता नहीं किया, बल्कि कई मरतबा कोशिश करने पे मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जी उन्होंने हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए। तो फिर जाहिर है हमारे पास कोई ज़रिया नहीं रहता था कि हम उनको वापस करते। उसी असना में जब हमारा सातकाइन अवार्ड्स हुए तो हमने बाकायदा अखबार में, लीडिंग अखबार जो अंग्रेज़ी, उर्दू और सिंधी के हैं, उसमें कहा कि जो लोग 2017 में अपनी तस्वीरें यहाँ जमा करा गए थे, अगर वो चाहते हैं कि उनकी तस्वीरें सातकाइन अवार्ड में रखी जाएं, तो उस पर भी ये हुआ कि उसके बावजूद भी उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। वो तस्वीरें आज भी उनकी मौजूद हैं, हमारे पास बतौर अमानत उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है तस्वीरों को हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना। तो हम जो रसीद देते हैं बाकायदा उस पर हम मेंशन करते हैं कि प्रोग्राम ख़त्म होने के एक हफ़्ते के अंदर वो अपनी तस्वीरें ले जाएं, वरना ज़ाहिर है इदारा इस बात का, क्योंकि ज़ाहिर है खुदा न खास्ता अगर किसी की तस्वीर टूट जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा रज़ा साहब, ये सैफ़ी सुमर साहब की जानिब से दावा किया गया है कि मैंने पिक्चर्स वापस मांगी थी, मगर मुझे ये कहा गया कि पिक्चर्स चोरी हो चुकी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर उनसे किसी ने ये कहा है तो कम से कम उसके नाम की निशानदेही करें और हमें बताएँ। अगर ऐसा था कि उन्होंने ये कहा उनसे कि उनकी तस्वीर यहाँ से चोरी हो गई है, तो उन्होंने उससे ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं क्या उनको मुत्तला किया, बताया? क्योंकि उस वक्त भी ज़ाहिर है डायरेक्टर कल्चर तारिक नसीर साहब होते थे और सीनियर डायरेक्टर उस वक्त सैफ अब्बास हसनी साहब हुआ करते थे। क्या सैफ अब्बास साहब तक की नॉलेज में आई? क्या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर की नॉलेज में उन्होंने देने की कोशिश की? यकलख्त एकदम से वो 2024 में ये उठता है और सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब इस किस्म की कोई ख़बर चलती है तो ज़ाहिर है उस पर कम से कम सोशल मीडिया तो एक बेलगाम घोड़े का नाम है, लेकिन ज़ाहिर है मीडिया के लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम दूसरे का मौक़िफ़ भी ले लें, और इस तरह इदारे को बदनाम करने से बेहतर है कि कम से कम उसका मौक़िफ़ ज़रूर लिया जाए। जब इन पिक्चर्स से रिलेटेड आगे का क्या लाहे-अमल होगा, क्योंकि सोशल मीडिया मुंतज़िर है, आवाम मुंतज़िर है इस बात की कि आगे क्या होगा? सर हम बिल्कुल मुंतज़िर हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ। हाँ, और ज़ाहिर है अब मामला इतना गर्म कर चुके हैं वो कि ज़ाहिर है हम भी ये चाहेंगे कि जब इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो तो तमाम मीडिया को मदऊ करें और मीडिया के सामने उनकी तस्वीरें उनके हवाले करें ताकि मज़ीद किसी इल्ज़ाम से बच सकें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। तो ज़ेरे बहस पेंटिंग्स के हवाले से तफसीली बात करते हुए सैयद रज़ा अब्बास रिजवी का यही कहना था कि पेंटिंग्स अगर फेयर हॉल में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि पेंटिंग्स को बिल्कुल सही सलामत रखा गया है और सैफ़ी जब चाहें इन पेंटिंग्स को ले जा सकते हैं। इस हवाले से आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए तहा शेख को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला किसी और रोज़ किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।